वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं स्पेशली फॉर बजट डे, क्योंकि देखिए कल हमारा बजट है। बजट क्या होता है ना, सबसे बड़ा इवेंट होता है हम ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और जो भी स्टॉक मार्केट में यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है। इस दिन के लिए लोग होप लेके बैठते हैं कि इस दिन एक बड़ा प्रॉफिट करेंगे, बड़ा पैसा बनाएंगे। लेकिन देखिए हमारे चैनल पे ज़्यादातर लोग बिगिनर्स हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि बजट के दिन होता क्या और बजट के दिन मूव किस तरह आता है। तो उनके लिए देखिए मैं थोड़ा सा बैक टेस्टेड मतलब पिछला थोड़ा कुछ सालों का डाटा दिखाता हूँ, कुछ मतलब 2-4 साल का डाटा आपको दिखाता हूँ। आपको उससे पता चल जाएगा कि मार्केट बजट के दिन किस तरह परफॉर्म करता है और किस डायरेक्शन में मूवमेंट आता है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से और पूरा देखिए। अगर ये वीडियो देख जाओगे तो बजट के रिलेटेड जो भी आपके पूरे मन में सवाल है वो भी निकल जाएंगे और बजट के दिन किस तरह ट्रेड करना है और किस तरह पैसा बनाना है वो भी आपको समझ आएगा। देखिए इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे पिछले कुछ चार्ट दिखाता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे फोटो लेके रखे आपके लिए। देखिए ये बैंक निफ्टी के चार्ट से और 5 मिनट के चार्ट से, कितने 5 मिनट के चार्ट से बैंक निफ्टी के। इसलिए देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम ही मोमेंटम रहता है, कोई भी फर्क नहीं रहता है। बैंक निफ्टी के इसलिए रखे मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए ये है 2017 का, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे 2017 का बजट है। यहाँ से अगर देखेंगे हम 6 साल पहले का। अब इस दिन होता क्या, ये एक चीज़ समझिए आप, उसके बाद आपको समझ आएगा। देखिए बजट के दिन होता क्या है, जो है हमारे अनाउंसमेंट होते हैं और बजट हमारे पूरे साल का बजट 1 फेब को कल अनाउंस होगा, राइट। इसमें होता क्या है, बड़ी बड़ी जो यहाँ पे हर सेक्टर के लिए जो भी गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है वो अनाउंसमेंट करते हैं। तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग अनाउंसमेंट होती है, किसी के लिए निगेटिव होती है, किसी के लिए पॉजिटिव होती है, राइट। अब होता कितने बजे स्टार्ट बजट वो समझिए, ऐसा नहीं कि ओपन होते ही बजट आ जाता है। देखिए बजट होता है 11 बजे स्टार्ट होता है, हमारी निर्मला सीतारमण जी होती है, वो बजट की अनाउंसमेंट स्टार्ट कर देती है 11 बजे। वो चलता है लगभग, आपको बताता हूँ यहाँ पे 12:30 से लेके 1 बजे तक, मतलब 2 घंटे तक ये चलती रहती है स्पीच। अब होता क्या है, देखिए पहली बात तो 11 बजे से पहले मार्केट हमारा कितने बजे ओपन होता है, 9:15 बजे, राइट। 9:15 से 11 बजे तक 2 घंटे का जो भी टाइम रहेगा मार्केट वोलेटाइल रहता है, साइडवेज रहता है, आपको दिखेगा। देखिए 2017 का बजट है, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, आप देखोगे 11 बजे तक मार्केट ऊपर नीचे करते रहता है, क्योंकि बजट अनाउंस होना होता है। लोग सोचते हैं कि बजट नेगेटिव आएगा, कुछ लोग पुट्स लेते हैं, कुछ लोग कॉल्स लेते हैं, उस वजह से मार्केट नीचे ऊपर करते रहता है, राइट। अब होता क्या है, 11 बजे बजट स्टार्ट होता है। अब बजट स्टार्ट होने के बाद ऐसा नहीं कि मार्केट एक मोमेंटम पकड़ता है। बजट स्टार्ट होने के बाद स्पीच जब स्टार्ट हो जाती है ना, उसके बाद क्या होता है, एक अनाउंसमेंट आती है, 10 मिनट में एक अनाउंसमेंट आती है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, किसी सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट आती है नेगेटिव है, फिर अनाउंसमेंट आती है पॉजिटिव। तो उस वजह से क्या है, मार्केट में वोलेटिलिटी ही रहती है। कब तक, जब तक स्पीच क्लोज नहीं हो जाती, जब तक स्पीच खत्म नहीं हो जाती। मार्केट में लोग क्या करते हैं, देखिए आपको दिखेगा 11 बजे स्पीच स्टार्ट हुई, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे, और ये लगभग लगभग 1 से लेके 1 बजे तक खत्म होती है। तो आपको ये समझना है, आपको कल मार्केट ओपन होने के बाद भी आप अगर ट्रेड करते हो तो भी फंस जाओगे, और स्पीच शुरू होते भी आप ट्रेड करोगे तो भी फंस जाओगे। आप पैसा अगर कल के दिन बनाना है तो एक ही टाइम बना सकते हो, जब स्पीच खत्म होगी। स्पीच खत्म होने के बाद क्या होता है सारी न्यूज़ को लेके लोग बायस हो जाती है कि चलो इस बजट में अच्छी न्यूज़ है, तो लोग अपसाइड की पोजीशन बनाते हैं। अगर न्यूज़ पूरी की पूरी निगेटिव है तो डाउन साइड की पोजीशन बनती है, जो भी अनाउंसमेंट किस तरह आती है उस तरह आपको दिखेगा। देखिए अनाउंसमेंट कब खत्म होती है, 12 12:30, और आप देखोगे 12:30 1 बजे के आसपास देखिए ये मोमेंटम स्टार्ट हुआ। 2017 की बात है, एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ आया, राइट। ओके, इतना क्लियर है। अब आपको मैं और थोड़ा सा डाटा दिखाता हूँ, 2018 का भी देख लेते हैं हम। देखिए मैं आगे ले लेता हूँ, ये 2018 का है, आपको यहाँ पे भी दिखेगा। देखिए लगभग लगभग मार्केट मॉर्निंग से स्पीच जब चल रही थी तब से, और मॉर्निंग से ओपनिंग से ऊपर नीचे कर रहा था, और ये आप देखोगे 1 बजे की बात है। 1 बजे से उसने एक बड़ा मोमेंटम ले लिया, और ऐसा नहीं कि बजट हर बजट के दिन वन साइडेड ही मोमेंटम जाएगा। देखिए इस बजट में 18 के बजट में आप देखोगे, 2018 का बजट है, बीच में मार्केट 2 बजे के आसपास नीचे भी आया था, राइट। एक ही बजट में ऐसा हुआ था। अब आपको मैं 19 का बजट दिखाता हूँ। देखिए 19 का बजट आप देखोगे लगभग लगभग ये ऊपर नीचे कब तक ऊपर नीचे कर रहा था, 1 बजे तक। 1 बजे के आसपास, मतलब 10-15 मिनट पहले ऊपर, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है 1 बजे के, जब ही स्पीच खत्म होगी उसके बाद उसने ये मोमेंटम पकड़ा। दिख रहा है आपको, मतलब क्लियरिटी आपको आ रही होगी, आप समझ रहा होगा किस तरह। और बजट में एक बड़ा मोमेंटम आता है। देखिए 19-20 का बजट दिखाता हूँ, ये 2020 की बात है। 2020 में भी देखिए ऊपर नीचे कब, कितने बजे तक, हम 1 बजे तक करते रहे। 1 बजे ये कैंडल 1 बजे की स्टार्ट हुई, तो ये वन साइडेड मोमेंटम, राइट। 1 बजे ध्यान रखना,
12:30 1 बजे एक मोमेंटम होता है, स्पीच खत्म होती है। 2021 का दिखाता हूँ आपको, देखिए 21 में भी उतना कुछ मोमेंटम नहीं था, लेकिन ये बजट क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अगर बैंक निफ्टी आप देखोगे लगभग लगभग 2200-2300 पॉइंट का मोमेंटम कर गया था, क्योंकि तब कोरोना का फेज चल रहा था, तो बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आई थी, तो उस वजह से इतना बड़ा मूव आया था। लेकिन आप देखोगे, देखिए ऊपर नीचे धीरे धीरे कर रहा था, और 1 बजे के आसपास है, 1 बजे के आसपास की कैंडल है, यहाँ से एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। लगभग लगभग आप मोमेंटम देखोगे ना 1500 पॉइंट के आसपास है। अब 2022 का लास्ट ईयर का बजट दिखाता हूँ आपको, देखिए 2022 का भी बजट देखोगे, गैप अप ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 1 बजे तक, पूरा 1 बजे तक यहाँ पे 1 बजे की कैंडल है। आप देखोगे साइडवेज थे हम, थोड़ी स्पीच आने के बाद नीचे आए, और 1 बजे एक मोमेंटम पकड़ लिया ऊपर साइड का। तो अब आपको इतना क्लियर होगा। अब हम चार्ट पे चले जाते हैं। देखिए एक दो चीज़ें अब आपको समझ गए होंगे यहाँ आप। अब मैंने आपको 6 साल का डाटा दिखा दिया। 6 साल में आप एक चीज़ समझ गए होंगे, हमारा मार्केट 9:15 को ओपन होता है ना, उसके बाद से मार्केट लगभग लगभग बजट की स्पीच खत्म होने तक वोलेटाइल ही रहता है, क्योंकि बजट के पहले, स्पीच स्टार्ट होने से पहले तो वोलेटाइल ही रहेगा। स्पीच स्टार्ट होने के बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ पे अपसाइड का मुंह देगा, फिर से जो निगेटिव यहाँ पे अनाउंसमेंट होगी नीचे जाएगा, ऊपर नीचे करेगा। जैसे स्पीच खत्म होगी मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है। तो इतना समझ लीजिए 12:30 1 बजे जैसे स्पीच खत्म होती है, मोमेंटम स्टार्ट होता है। अब देखिए और एक गलतफहमी है, मैं आपको यहाँ पे आपकी निकाल देता हूँ। बहुत से लोगों के मन में ये है कि बड़ा मोमेंटम आ जाता है 1000-2000 पॉइंट का, तो बड़ा पैसा बना लूंगा। एक चीज़ समझिए, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे बायर हो, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर आपको कर देता हूँ, क्योंकि प्रीमियम्स आप देखोगे 600-700 रुपये चल रहे हैं एट द मनी के। प्रीमियम क्योंकि बढ़ गए, क्योंकि इवेंट कल है। इवेंट तक क्या होता है, देखिए प्रीमियम का ग्राफ ऐसे चलता है, इवेंट तक बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, क्योंकि लोग कॉल्स पुट लेते रहते हैं, उनको लगता है जो हमारे डायरेक्शन में मुंह आता है तो बड़ा मुंह आएगा, तब तक प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते, और जैसे बजट की स्पीच खत्म होती है ना, प्रीमियम तेजी से घटते, तेजी से। अब आप हो ऑप्शन बायर्स, अब आपके साथ होता क्या है, अगर हमने कल के दिन, मान लेते मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैंने कल के दिन कॉल ले भी लिया, ठीक है, और मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा भी ना, तो अगर तेजी से नहीं जाता है, धीरे धीरे जाता है ना, तो मेरी डायरेक्शन में जाते हुए भी मेरा कॉल बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम घट जाते हैं। तो देखिए आप बिगिनर हो ना, मैं आपको बोलूँगा अगर बजट प्ले करना है, एक या एक दो लॉट से करिए, छोटा सा लॉस होता है निकल जाइए। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो तो करिए, ऑप्शन बायर है इनमें से बहुत ज़्यादा लोग मुझे पता है, तो एक दो लॉट से करिए। देखिए कल का दिन निकलने दीजिए, परसों की एक्सपायरी है उस दिन प्ले करिए, निकलने दीजिए एक दो दिन, ये बजट वाले निकलने दीजिए, उसके बाद मार्केट में प्रीमियम डाउन हो जाएंगे, जो हमारे चलते हैं 200-400 रुपये पे प्रीमियम, 200-300 रुपये पे, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो तब हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका कन्वेक्शन है बहुत एक डायरेक्शन में, तो आप ले सकते हैं। देखिए अब बजट हो या कोई भी इवेंट हो, फाइनली मार्केट करता है लेवल्स को रिस्पेक्ट, प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करता है। तो प्राइस एक्शन भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ जो हम डेली देखते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से मोमेंटम बनेगा। ऐसा नहीं कि बजट है तो कोई भी आड़ा टेढ़ा मोमेंटम आ जाएगा, हमारे यहाँ पे एनालिसिस के बेसिस पे ही आएगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ा बजट किस तरीके से होता है, क्या क्या यहाँ पे होती है चीज़ें, वो आपको समझा दी थी। कि ये अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और चलिए अब देख लेते हैं। देखिए एनालिसिस के बारे में अगर देखें तो देखिए सिंपल सी बात है, 1 आवर चार्ट पे चले जाते हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर आपको याद होगा तो, बहुत दिनों से ये देख रहे, देखिए मार्केट में ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जैसे कि ब्रेक हो चुका है। मैंने कल भी इसके बारे में आपके साथ बात की थी, राइट। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ये ब्रेक हो चुका है। ये एक 50 पॉइंट की जो 40-50 पॉइंट का जोन है। अब देखिए मार्केट कर क्या सकता है, आप इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझे। देखिए बजट भी है ना, तो क्या करेंगे, देखिए 1 आवर चार्ट लगा के रखा है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। पहले ये सपोर्ट था, बार बार लोग यहाँ से बाय कर रहे थे, उनको लग रहा था बजट के पहले ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से गिर गया और तेजी से नीचे आया, इनके स्टॉप लॉसेस खा लिए। अब कुछ पोजीशंस क्या हुआ, 2 दिन मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड आ रहा, तो डाउन साइड की भी बन चुकी है। तो हमारे लिए अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि देखिए पहले ये सपोर्ट था, वापस जाएगा तो लोग जिनको इस मोमेंट में सेल करने को मौका नहीं मिला, क्योंकि कैंडल देखिए बहुत बड़ी थी, तो यहाँ पे सेलिंग भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए हम लोग, तो एक चीज़ समझिए हमारा ये जो जोन है ऊपर 17,800 से लेके 17,750, ये 50 पॉइंट का जो जोन है ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लेते हैं कल बजट के पहले पहले मार्केट साइडवेज होता है, आपको पता ही है, अगर साइडवेज हो जाए या कुछ हो जाए, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें, और बजट के स्पीच के बाद अगर ये 17,800 के ऊपर ट्रेड करने लगे, तो फिर एक बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड हमें मिल सकता है। फिर हमारे ऊपर के टारगेट 18,000 18,200 तक के भी टारगेट हमें मिल सकते हैं, क्योंकि बड़ा मूव आएगा। तो ये सारे देखिए, ये ऊपर के लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास अगर आता है तो 18,200 के आसपास के टारगेट मिल सकते हैं। 18,000 हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है, ये भी एक टारगेट हो जाएगा। लेकिन बजट के बाद एक तो इसके ऊपर जाना चाहिए, या फिर
पहले भी जाता है तो इसके ऊपर ट्रेड करके कोई बजट के बाद एक ब्रेकआउट बनाना चाहिए स्पीच के बाद, ठीक है। अब मार्केट इनकेस यही कोई स्ट्रॉन्ग रेंज बना देता है और स्पीच के टाइम यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो देखिए पुट लेना भी बनेगा हमारा, पुट साइड के ट्रेड भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये जैसा कि मैंने अभी बताया ना, ये जो लेवल है ना अभी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। देखिए बार बार आप देखोगे आज भी लगभग लगभग इसी के आसपास से गिरा है, यहाँ से कल भी, और हो सकता है बजट स्पीच के पहले यहाँ पे रहे और एक मोमेंटम दे। देखिए उससे अच्छा है आपको अगर कंफर्मेशन लेना होगा तो देखिए ये जो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनेगी ना, यहाँ पे इसे मार्क कर दी, मान लेते इसी रेंज में कहीं घूमता है और स्पीच के बाद ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक करता है, लगभग लगभग लेवल भी बता देता हूँ 17, लगभग लगभग आपको लेवल बता देता हूँ, ट्रेंड लाइन थोड़ी नीचे आ जाती है यहाँ पे 17,600 की लेवल। अगर स्पीच के बाद 17,600 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं ना हम लोग, तो ये फिर डाउन साइड का मोमेंटम पकड़ लेगा। फिर आपको बता ही दिया है मैंने, यहाँ से लेके यहाँ ये एक जोन है हमारे लिए, कहाँ से 17,400 से लेके 17,300 तक का एक जोन है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगा। 300 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं ना, फिर 17,000 के हमारे दरवाजे यहाँ पे खुल जाएंगे, मार्केट नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया। गैप अप भी होता है तो आपको ध्यान रखना है, गैप अप इस लेवल के ऊपर होता है तो ट्रेड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि इसके नीचे आ जाता है तो फिर हम आप कॉल में डायरेक्टली मत बैठना, मैं आपको बता रहा हूँ स्पीच होने दो, एक मूव पकड़ने दो मार्केट को, उसके बाद ट्रेड करो, पहले घुसने की कोशिश मत करो, फंस जाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए अब मान लेते हैं इनकेस गैप डाउन हो जाए या फिर मॉर्निंग से यहाँ से नीचे नीचे ट्रेड करे, तो ये लेवल ध्यान रखो, ये 17,300 की जो लेवल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन में मैं पुट के लिए ट्राई नहीं करूंगा, बजट के बाद भी नहीं करूंगा, स्पीच के बाद 17,300 के नीचे अगर ट्रेड करता है ना मार्केट, तो फिर यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड्स हम देख सकते हैं, डाउन साइड जा सकता है मार्केट, हम यहाँ पे 17,000 तक के और 16,800 तक के भी टारगेट देख सकते हैं। लेकिन 500 पॉइंट गिर जाए कल के कल नहीं गिरे हमें नहीं पता, लेकिन ये टारगेट 17,300 के बाद 17,000 का हमारे लिए एक यहाँ पे डोर ओपन हो जाएगा, इतनी बात समझ लीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, इतना मैंने बता दिया आपको। ये ट्रेंड लाइन भी कल के दिन थोड़ी सी आपको एक हेल्प करेगी, अगर इसी के रेंज में ट्रेड करता है और स्विच के बाद नीचे जाने लगता है तो एक स्टॉप लॉस का काम करेगी ये, और इसके बाद आप डाउन साइड के भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर कुछ बनता है, मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको पता है हमारा फ्री टेलीग्राम है, कुछ ना कुछ लर्निंग पर्पज से शेयर करता हूँ। ज्वाइन करना होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, वहीं से ज्वाइन कीजिए, बाकी कहीं से ज्वाइन मत कीजिए, सर्च करके फिर फर्जी चैनल्स आप इसी नाम से जो है वहाँ ज्वाइन हो जाओगे। तो ध्यान रखना लिंक से ही ज्वाइन करना है, फ्री टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा अगर टाइम मिलता है मुझे तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा थोड़ा सा भी कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।